तो दोस्तों 5 अगस्त 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनवाई कर रहे थे एक मैटर की और ऑनलाइन गेमिंग एक्ट और ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग से संबंधित ये मामला था। अब इस मामले में बहुत सारे बातें हुई, उन बातों में क्या क्या पॉइंट्स निकल करके आए वो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होती है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जो फाइल किया उस संस्था का नाम है CSC यानी कि सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमेटिकली चेंज। और उन्होंने दावा किया कि जो उनके एडवोकेट थे उन्होंने दावा की कि हमने ये लिस्ट सरकार को दे रखी है कि आपका कानून आने के बाद में भी लगभग जो है 2000 जो ऑफशोर गेमिंग ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि अभी भी संचालित हो रहे हैं, जिनको ना बैन किया गया है ना ही उन पे कोई कंट्रोल किया गया। और जो लोग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एप्लीकेशन के पार्ट्स हैं जो खेलते हैं या फिर देखते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से भलीभांति तरीके से जानते होंगे कि अभी भी ये ऑफशोर गेमिंग एप्लीकेशन चल रहे हैं। तो ये सरकार का क्या फेलियर है? ये सरकार ने जो कानून बनाया है उस कानून को जो बनाने के बाद भी इस तरीके से गेमिंग एप्लीकेशन बंद नहीं हुए। तो एक बात तो ये रखी गई, दूसरी बात ये रखी गई है, एक तो जो उनकी तरफ से विराग गुप्ता और एक एडवोकेट जो पॉल साहब थे जो एक अलग पिटिशनर भी थे, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं उनके पेरेंट्स की तरफ से भाई अपीयर भी हो रहा हूँ कि भाई उनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया है और इस तरीके की बातें की गई है। वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट में ये बातें हुई उन्होंने सेंटर से जवाब भी मांगा, क्योंकि बहुत टाइम से ये मुद्दा चला आ रहा है और लगभग अभी अगस्त में हम पहुंच गए हैं और अगस्त में ही पिछले साल अगस्त 2025 में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग जो इसका नाम रखा गया है प्रोहिबिटेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट प्रोहिबिटेशन, उसके बाद में एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। और उसके साथ साथ दोस्तों ये भी बातें रखी गई है कि उस टाइम पे ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया था इस बात को चैलेंज करते हुए कि साहब ये जो ऑनलाइन रियल मनी गेम में जो आपने गेम ऑफ स्किल्स ऑफ गेम ऑफ चांस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, क्योंकि इन्होंने गेम में 3 पार्ट्स बनाए हैं। पहला पार्ट सोशल एंड एजुकेशनल गेम, दूसरा बनाया है ई स्पोर्ट्स और तीसरा बनाया है ऑनलाइन रियल मनी गेम। अब ऑनलाइन रियल मनी गेम पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। उससे पहले की कहानी ये थी कि गेम ऑफ स्किल चलता था, गेम ऑफ चांस बंद था। तो उनका कहना यह है कि साहब गेम ऑफ चांस के नाम पे यानी कि गेम ऑफ स्किल्स के नाम पे गेम ऑफ चांस ही ये वो करा रहे हैं और ये पूरी तरीके से ये एक बैटिंग और गैम्बलिंग का पार्ट हुआ करता था और इससे देश को भी नुकसान होता था और साथ साथ नुकसान होता था उन लोगों को जो इस गेम को प्ले करते थे। ये सरकार का पक्ष था और उन्होंने जो टेरर फंडिंग और अलग अलग तरीके की बातें कही। इसके साथ साथ बातें ये भी की गई कि जब पिटिशनर की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट हुए कि भाई इससे पूरी तरीके से इंडस्ट्री खत्म हो जाती है, वो लोग खत्म हो जाते हैं जो इस गेमिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ वो कंपनी जो कि सही तरीके से ये काम कर रही थी उनके हिसाब से ये सारी चीजें। और ये भी बात की गई कि जहां पर जो स्टार्स क्रिकेटर और ये सब उस टाइम पीरियड में एडवर्टाइजमेंट किया करते थे और आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है इन ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशंस का, चाहे वो ड्रीम 11 हो, चाहे वो माई 11 सर्कल हो, चाहे वो रमी या सर्कल या जंगली रमी हो, इस तरीके गेमिंग एप्लीकेशन किसी भी तरीके की कोई बातें नहीं हो रही है। तो कोर्ट में भी यही बातें हुई और एक्सपीरियंस्ड और जो फाइनल हियरिंग के लिए ये केस रखा गया कि अब इसको फाइनल डिसाइड करने का टाइम आ गया। बस ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि आप अपनी जो है प्रिटिक्स कंप्लेंट करिए। प्रिटिक्स का मतलब ये है कि जो पिटिशनर है पिटिशन अपनी एक पिटिशन पेश करते हैं और इस पिटिशन के जो बदले में एक रिप्लाई आता है और इस रिप्लाई के बाद भी अगर कोई पिटिशनर कुछ देना चाहे दैट इज कॉल्ड डिजाइनर। तो जो डिजाइनर आता है तो उन्होंने कहा कि सारी जो है प्लेइंग्स आपको जो भी अपना पक्ष रखना है, जो भी अपने जो एविडेंस है, जो भी तथ्य है, जो फैक्ट है आप कोर्ट के सामने रख सकते हैं, रखना चाहते हैं तो आप रखिए और इसको फाइनली हम डिसाइड करते हैं। तो आज की जो पोजीशन है ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग जो कानून के हिसाब से वो पूरी तरीके से बैन। कोई भी अगर उसको खेलता है, प्रमोट करता है, कोई भी जो बनाता है या बैंक अकाउंट उसको किसी भी तरीके से जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मैनेज करती है, ये लीगल नहीं है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो गेम है हम खेल रहे हैं और हमारी कोई गलती नहीं है, दैट इज 100% इलीगल। अब किसी भी तरीके से आप उस जो लीगल सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म ही इलीगल है तो आप इलीगल कैसे हो सकते हैं? और अब उन प्लेटफॉर्म को पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए ये अलग विषय है, लेकिन हाँ जो यूजर्स है उसका उस पर लायबिलिटी जरूर आती है। और हम ये देखते हैं कि अक्सर हमारे पास वो लोग भी आते हैं जिनका ऑनलाइन गेमिंग की वजह से उनके जो है अकाउंट्स पर कोई कंप्लेंट आ गई है, कोई जो कंप्लेंट की वजह से जो लोकल पुलिस स्टेशन से या फिर पुलिस ऑफिसर्स उनके घर आ जाते हैं, उनको परेशान कर रहे हैं और परेशान क्या उनको मतलब जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आखिर में ये पैसा आया कहाँ से है, क्योंकि वो पैसा किसी ना किसी व्यक्ति के साथ किए हुए वो फ्रॉड का पैसा है जो आपके अकाउंट में रोटेट होते हुए आ गया। अब अपनी वीडियो में बार बार हम ये कह रहे हैं कि भाई इसको अभी क्लेम नहीं कर सकते हैं,
पहले जो अगस्त 2025 से पहले की स्थिति थी, उस टाइम का कोई भी पैसा था तो आप कह सकते हैं हाँ साहब वो गेमिंग एप्लीकेशन से पैसा आया। लेकिन अभी आप वो नहीं कह सकते क्योंकि आप अपने पैसे को जो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज में ये रहा, जहां तक भी कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, हालांकि ऐसा लग रहा है कि शायद ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग जिस तरीके से पहले चलता था उसी तरीके से कभी चालू ना हो। लेकिन जो भी बात है, जो भी स्थिति जो परिस्थिति रखी जाएगी, किस तरीके से इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, अमेंड होते हैं, वो भी ये देखे जाने वाली चीज है। और ये फाइनली अभी कोर्ट में डिसाइड नहीं किया गया। बस हमारे पास एक एक्ट है, एक कानून है, जिसमें जो सेक्शन 5 जो 6 से है, जिसमें अलग अलग जो सजाओं के प्रावधान है 5 और 6 के लिए कह दिया है कि साहब इसमें जो है जो पनिशमेंट जो रहेगी वो रहेगी 3 साल और 1 करोड़ का जुर्माना जो है वो उसी तरीके से सेक्शन 6 में भी ये कह दिया गया कि जो पनिशमेंट रहेगी वो 2 साल और 50 लाख जुर्माना जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। और बैंकिंग सर्विसेज के लिए जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और कोई भी या तो पेमेंट गेटवे से अपना अकाउंट दे देते हैं या कोई भी बैंक में ऐसी कंपनीज के लिए बैंक अकाउंट ओपन करवाए जाते हैं, तो उनके लिए भी सजाओं का प्रावधान 1 करोड़ जुर्माना और 3 साल की सजाओं का। अब इसके साथ साथ अभी तक यही न्यूज है और इसमें कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। जैसे कोई डिसीजन आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, वो हम कोशिश करेंगे आपको अपडेट करें सारी चीजें, तो इसके बारे में आपसे बात करें। अभी बहस हमारी सलाह ये है कि आप बस इन ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम से अगर पार्ट है, रियल मनी गेमिंग आप प्ले करते हैं तो अभी ना करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमारे पास में ऐसे आ रहे हैं जिनकी वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, उन पर कोई ना कोई नोटिस जो पुलिस आ रहा है और कहीं ना कहीं जो आपको किसी भी जो तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। और जिन लोगों के अकाउंट या बैंक अकाउंट उन गेमिंग एप्लीकेशंस में यूज किए गए हैं उनको ईडी सीबीआई तक के भी नोटिस आ रहे हैं। तो आप कोशिश करें इन ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग इन सब चीजों से दूर रहे और अपने आसपास के लोगों को भी ये बताएं कि साहब जब तक सरकार या फिर कोर्ट का कोई ऐसा डिसीजन नहीं आ जाता है जहां इसकी जो लीगलिटी पे बात हो, तब तक आप इन चीजों का ध्यान रखें और हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। हालांकि बहुत सारा कंटेंट हमने इस टॉपिक पर बना दिया है ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एक्ट पे, और ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पे आप भी अगर कमेंट करके अगर आप हमें कुछ आदेश देंगे तो हम जरूर इस पे कोई ना कोई कंटेंट बनाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? क्या ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।